हालांकि दोनों है नहीं। अब आइए असल मसले की तरफ। हमारा बदन ये एक कमरा है और इस कमरे की दो दीवार है। एक दीवार का नाम कालिब है और एक दीवार का नाम कल्ब है। कालिब बॉडी को कहते हैं और कल्ब दिल को कहते हैं। कालिब और कल्ब के बीच में रूह का पर्दा है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, हो सकता है कि बात सबसे ऊपर हो जाए, न समझ सके। हमारे उलमाए किराम बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, वो जरूर समझ रहे हैं। कालिब और कल्ब के बीच में रूह का पर्दा है। अब ये कालिब को भी सजाना है, कल्ब को भी सजाना है। जब तक हमारे नबी हयात ज़ाहिरी में रहे, अपने गुलामों के कालिब और कल्ब दोनों को सजा देते थे। ये दोनों की कारीगरी कर देते थे। नबी के हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाने के बाद अब ये नबी का दीन और नबी का मिशन कयामत तक चलना है। फिर ये दोनों दीवार सजाए कौन? रब ने दो जमात को पैदा किया। एक जमात का नाम रखा उलमाए दीन और एक जमात का नाम रखा वली अल्लाह। वली अल्लाह के जिम्मे दिया तुम्हें कल्ब सजाना है और उलमा के जिम्मे दिया तुझे बॉडी सजाना है। अब हमें जब बॉडी सजाना था तो हम कुरान ले लिया और पीरे तरीकत की बारगाह में हाजिर हो गए। अदब के साथ पहचान किया, हजरत आप आशिक रसूल है, जरा ये पूरा कुरान मेरे नबी की नात है। इसके नबी में कुरान इस तरह पढ़ा दीजिए कि नबी का पूरा हुस्न जमाल मेरे दिमाग पर छप जाए। तो हमें पढ़ाना शुरू किया, उलमा की बारगाह में दिया, इन्होंने पढ़ाया और जब पढ़ाना हुआ तो आला हजरत ने पढ़ाया है। एक से एक ऐसे ऐसे पढ़ाकर कौम के सामने पेश किया है कि हस्मत अली खान जैसी हैसियत, हाफिज मिल्लत जैसी हैसियत, ये पढ़ाकर भेजा। जब इसके नबी ने कुरान पढ़ाना शुरू किया तो कहा पढ़ो नबी का चेहरा वद्दुहा, नबी की जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा, नबी की निगाहे मोहतरम मा ज़ागल बसर व मा तगा, नबी की जुबाने पाक मा यंतिक़ु अनिल हवा, नबी का सीने पाक अलम नशरा लका सदरका, नबी का ज़िक्र जमीन व रफ़अना लका ज़िक्रक, नबी की हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नबी की शान रहमत व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी की इनके सारे इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी का अखलाक इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, नबी का दस्ते नाज़ व मा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा, नबी का पाए नाज़ ला उक़सिमु बिहाज़ल बलाद। तो आला हज़रत ने पाए नाज़ से लेकर सरे नाज़ तक कुरान की आयतों से नबी का हुस्न जमाल हमारे दिमाग पे उतार दिया और दिमाग पे तो नबी का हुस्न जमाल छपा है। आँख बंद करते हैं तो वो जलवे जहाँ आ रहा निगाहों में आ जाता है। जरा आँख बंद किया कि निगाहों में नबी का जलवा आ रहा है। हमें कुरान के जरिए आला हज़रत ने पढ़ा दिया और फिर जिंदगी ने जरा वफा किया तो हम यहाँ से चलकर अजमेर की सरजमीन पर पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर हाथ काट के खड़े हम फातिहा पढ़ रहे हैं। मगर अल्लाह के वली ने हमारे कल्ब को सजाना शुरू किया तो शीशे की तरह हर मैल को हटाकर कल्ब को शीशे की तरह चमका दिया। दिमाग पे तो हुस्न जमाले मुस्तफा आला हज़रत ने उतारा, उलमाए दीन ने उतारा, हमारे पीर मुर्शिद ने उतारा, हमारे मशाइख किराम ने उतारा और दिल को शीशे की तरह गरीब नवाज ने सजा दिया है। अब जिंदगी का दौर खत्म हुआ, रूह का पर्दा जैसे फटा कि दिमाग पर जो जमाने मुस्तफा था सीधे दिल पे उतर गया। अब दिल पे जमाने मुस्तफा छपा है। हम कब्र में उतारे गए, मुनकर तकीर आ गए, जलवा दिखाया पहचानते हो, एक नजर उधर देखा और अपने दिल में झांका, जो जलवा यहाँ है वही जलवा यहाँ है। हम पुकारो थे हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप सुन्नी मुसलमान हैं, रब्बे कदीर ने आपकी तारीफ कुरान में फरमाया। आखिरी टॉपिक, उसके बाद मेरी तकरीर इख्तिताम पजीर हो जाएगी। बहुत दूर दराज से चलकर सीधे चलकर आए और आप तक पहुंचे। आराम करने का भी मौका नसीब नहीं आया, लेकिन आप सबकी मोहब्बत अगर मोहब्बत की भीख दे दें सारी तकलीफों को मैं भूल जाऊं। आप सुन्नी मुसलमान, आपकी तारीफ कुरान में उठाइए। कुरान शरीफ दूसरा पारा जिसे सयकुल कहते हैं, एक लाइन
जाए, बीचों बीच पहुंचे। रब ने फरमाया है वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। ए मेरे प्यारे महबूब की प्यारी उम्मत, तो हमने तुझे पिछली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। अब ये लोगों, इस पर अगर तस्वीर की जाए तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कामे कयामत के पहले पहले जो आखिरी इंसान पैदा होगा, इन सारे इंसानों को शामिल मेरे नबी की उम्मत का एक अपना शख्स का ये हाल है। इन सारे इंसानों की गवाही दे जब गुलाम का ये आलम है तो हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। आप पिछली उम्मत है, कुरान ने कहा है, बोलिए पिछली है कि नहीं है? पिछली उम्मत है कि नहीं? कुरान में रब ने फरमाया वो पहले तकूनू शोला, तुझे पिछली उम्मत बनाया ताकि तुम गवाह हो जाओ। तो पिछली उम्मत है कि नहीं? पिछली उम्मत है। अक्ल और इश्क का जहां तनाजा होता है तो अक्ल हमेशा पैजामे से बाहर, अक्ल को समझ में नहीं आएगी इश्क की बात आती कहां से। अक्ल ने कहा कि बात तुम पिछली कैसे हो, मैं दलील पेश कर दूं कि तुम पिछली नहीं हो। कहा मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। कोई इधर कोई इधर, ये है पिछली। आज तक कोई इस कानी उंगली को पिछली नहीं कहा, आज तक कोई अंगूठा को पिछली उंगली नहीं कहा। पिछली वो है जिसके आगे भी हो पीछे भी हो, वो है पिछली। तो हमारे नबी आखिरी नबी, कयामत तक कोई दूसरा नबी नहीं। हमारे नबी की उम्मत आखिरी उम्मत, कयामत तक कोई दूसरी उम्मत नहीं। तो हम तो आखिरी है, पिछली क्यों? और कुरान ने कहा है तुम पिछली हो, तो कुरान की मानेंगे कि अक्ल की? कुरान की मानेंगे हम पिछली हैं। लेकिन अगर दलील नहीं दिया तो अक्ल हंगामा कर दे, सुबह सुबह चर्चा करे, इस्लाम में दावा है दलील नहीं, तो हजरत हम पिछली कैसे हैं जरा सुन लीजिए। अभी आप बाजारों में जाते हैं, कल बाजार में जाएंगे या गए होंगे, देखे होंगे सड़क के किनारे ठेला लगा है, ठेले पर फल बेचने वाला फल सजाए खड़ा है, सेब बेच रहा है। एक ग्राहक पहुंचा, कहा सेब वाले से जनाब सेब कैसे किलो? कहा महंगाई का दौर है, 80 रुपये किलो। कहा 2 किलो दे दीजिए। वो उठाया टकौदी, एक पल्ले में 2 किलो सेब रखा, एक पल्ले में अपना वाला